नमस्कार दोस्तों, आज नए वीडियो के साथ आप सबके सामने श्री सुदिष्ट ब्रह्मधाम परानीपुर मेजा इलाहाबाद। और आज आपको मैं बाबा महाराज के महिमा का वर्णन करूंगा और मैं आज आपको बताऊंगा बाबा महाराज से संबंधित सारी चीज़ें। परम पूज्य सुदिष्ट ब्रह्म बाबा की दिव्य प्रेरणा से उनके पवित्र चरित्र एवं महात्म का यथामति यथा जनश्रुति के आधार पर वर्णन प्रस्तुत कर रहा हूँ मित्रों। श्री सुदिष्ट देव का दिव्य धाम सुदिष्ट ब्रह्म स्थली उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में प्रयागराज से मिर्ज़ापुर जाने वाली मार्ग की तरफ 37 किलोमीटर पर स्थित मेजा रोड स्टेशन से उत्तर की दिशा में 13 किलोमीटर दूर रामनगर से परानीपुर मार्ग पर बिसेन का पूरा गांव में स्थापित है। ग्राम बिसेनपुर मौजा परानीपुर मेजा थाना अंतर्गत आता है। उक्त बिसेनपुर गांव में सुदिष्ट ब्रह्मदेव, जिन्हें जन सामान्य लोग बाबा महाराज के नाम से पुकारते हैं, इनका मुख्य समाधि स्थल है। इनके अलावा बाबा महाराज के अन्य 4 मंदिर बने हुए हैं और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बाबा महाराज के 2 मंदिरों का दिव्य दर्शन कराता हूँ। बाबा महाराज का यह 4 मंदिर परानीपुर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण में स्थित है। बिसेनपुर स्थित मुख्य समाधि स्थल पर प्रत्येक रविवार को बहुत विशाल मेला लगता है, जिसमें बहुत दूर दूर से देश एवं प्रदेश के कोने कोने से श्रद्धालुगण उमड़ जाते हैं। शायद ऐसा ही कोई रविवार हो जिस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख से कम हो। आस्था एवं प्रबल विश्वास के ऊपर आधारित उनके विलक्षण एवं विस्मयकारी घटनाएं सुदिष्ट ब्रह्म प्रति, जिसे लोग बाबा का परट भी कहते हैं। यह रहा दोस्तों बाबा का परट। यह 52 बीघे का परट। यह स्थान जो खाली दिख रहा है उस बाबा के परट के नाम से जाना जाता है। और मैं अभी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का पूर्ण कोशिश करूंगा। सुदिष्ट ब्रह्म का मुख्य स्थल एवं इनसे जुड़ी सारी बातें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इस परट का कुल रकबा 52 बीघा है, अर्थात बाबा महाराज का यह परती जमीन 52 बीघे का है। वीडियो के माध्यम से आप सब देख सकते हैं चारों तरफ से यह फैला परट, और इस परट के बीच में श्री सुदिष्ट जी महाराज का पूर्व की दिशा में मंदिर, यानी परानीपुर से पूर्व की ओर। चलिए हम यहाँ दर्शन करने के बाद आपको श्री सुदिष्ट जी ब्रह्म बाबा के मुख्य मंदिर की ओर ले चलते हैं। जय बाबा महाराज। श्री सुदिष्ट जी ब्रह्म को विनय करो कर। जय सुदिष्ट जी ब्रह्म बाबा महाराज। दोस्तों अभी मैं चलता हूँ सुदिष्ट जी ब्रह्म बाबा के दिव्य दरबार में, और चलते चलते आप सबको बाबा महाराज की महिमा और इनकी सारी कहानी को बताते चलता हूँ। दोस्तों आज भी श्री सुदिष्ट जी ब्रह्म महाराज का यह 52 बीघा पूर्ण रूप से सुरक्षित बचा हुआ है, जिस पर किसी की भी हिम्मत नहीं कि उक्त भूमि का इंच भर भी जमीन पर अतिक्रमण या निजी कब्जा अथवा काश्त कर सके। यहाँ तक कि जानबूझकर कोई व्यक्ति उक्त परेट में मल त्याग अथवा पेशाब या थूक भी सके। यदि ऐसा किसी ने किया तो उसे उसका दुष्परिणाम भोगने को मिला। एक नहीं
अनगिनत आश्चर्यजनक घटनाएं एवं बातें बाबा के प्रभाव के संबंध में लोगों द्वारा अनुभूत की जाती है। ऐसे सुदिष्ट ब्रह्म बाबा के संबंध में उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने वाले तथ्य एवं कथन इस प्रकार से हैं। बाबा की जन्मस्थली जाति गोत्र के संबंध में प्रमाणिक रूप से कुछ कह पाना कठिन है। इस संबंध में कोई लिखित ऐतिहासिक संदर्भ उपलब्ध नहीं है। इतना अवश्य कहा जाता है कि इनका नाम श्री सुदिष्ट नारायण था तथा ये कुलीन सज्जन तपस्वी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। यह भी निश्चित है कि इनका जन्म स्थल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के किसी पड़ोसी जनपद विशेष रूप से प्रतापगढ़ में हो सकता है। प्रतापगढ़ जनपद के कतिपय लोगों ने जनश्रुति के आधार पर वहाँ के सांगीपुर ब्लॉक के अंतर्गत परानीपुर नाम का एक गांव भी है। हो सकता है कि वर्तमान सुदिष्ट ब्रह्म बाबा की शहादत के पश्चात उनके जन्मस्थली वाले गांव के नाम को यहाँ के स्थानीय लोगों ने आस्था स्वरूप रख लिया हो। एक जनश्रुति के आधार पर सुदिष्ट ब्रह्म बाबा प्रतापगढ़ छोड़ने के पश्चात हंडिया तहसील के अंतर्गत वर्तमान गांव जुड़ई का पुरा में आ गए। वहां पर निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात नवासा के रूप में विमेजा तहसील अंतर्गत परानीपुर गांव में अस्थायी रूप से बस गए। संभवतः परानीपुर के किसी ब्राह्मण परिवार के गद्दी पर आए हों। वैसे इन्हें कहीं कहीं पांड्य ब्राह्मण के रूप में मानने की बात कही जाती है। परानीपुर में इन्हें 52 बीघे भूमि जो परानीपुर गांव के पूर्व पश्चिम उत्तर दिशाओं में स्थित है, जिसे वर्तमान में सुदिष्ट ब्रह्मपर्ती या बाबा का परेड कहा जाता है, मिली थी और ब्रह्म सुदिष्ट नारायण उसके एकमात्र तनहा काश्तकार थे। उस समय परानीपुर गांव में जमींदार बिसेन बंसी ठाकुर थे, जिनके जमींदारी सल्तनत को शाहीपुर स्टेट के रूप में माना जाता था। आज भी शाहीपुर स्टेट के अवशेष एवं वंशजों को इलाहाबाद जनपद के तहसील हंडिया में धनुपुर ब्लॉक के अंतर्गत देखा जाता है। यह प्रसिद्ध क्षत्रिय बिसेन वंश की शाखा मूल रूप से वर्तमान देवरिया जनपद के सुलेमपुर तहसील स्थित मझौली स्टेट से संबंधित थी। कहते हैं कि मझौली स्टेट से ही बिसेन बच्ची भारच्चू नाम के महत्वाकांक्षी राजा ने भरों का राज्य समाप्त कर हंडिया से लच्छागीर तक फैले हुए क्षेत्र को अपने अधीन किया था तथा पास पड़ोसी के राजाओं से उनका निरंतर संघर्ष भी चलता रहता था। परानीपुर का क्षेत्र उनके जमींदारी में राजा मांडा से विसेनवच्ची योद्धा को पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुआ था, जिनसे राजा मांडा के लिए अत्यंत शौर्यपूर्ण कार्य किया था। इस प्रकार परानीपुर का भूभाग भी शाहीपुर स्टेट के अंतर्गत आ गया था। जहाँ तक सुदिष्ट ब्रह्म बाबा की बात है, उनका जीवन एक महातपस्वी जैसा ही था। नियमित रूप से गंगा स्नान करना, संध्योपासन करना तथा एक आदर्श ब्राह्मणोचित कर्म ही उनकी दिनचर्या थी। एक बात और है, वे गृहस्थ जीवन के मोह से परे नहीं थे, इसलिए प्राप्त भूमि और खेती बाड़ी का कार्य भी करते कराते थे। प्रायः जैसा कि हो जाता है भूमिकर, जिसे दूसरे शब्दों में मालगुजारी भी कहा जाता है, उनके ऊपर एक लंबे अरसे से बकाया हो गई थी, जिसके लिए उनको सम्मान जमींदारी की तरफ से जारी हुआ और उसने उस मालगुजारी को अदा करने के अंतिम मियाद भी मुकर्रर कर दी थी। वर्तमान में जहां मुख्य सुदिष्ट ब्रह्म, जहां अभी मैं खड़ा हूं, जो बिसेनपुर में स्थित है, वहां पर शाहीपुर स्टेट राज परिवार से जुड़े बिसेन वंशी क्षत्रिय बसे हुए थे, जो आज भी हैं। ग्राम बिसेनपुर के क्षत्रिय, जिन्हें लोग बिसेन ठाकुर भी कहते हैं, ये सब लोग तत्कालीन जमींदार के सहयोगी थे। यह कहा जाता है कि मियाद बीतने के पश्चात श्री सुदिष्ट नारायण को मालगुजारी न अदा कर पाने की स्थिति में जमीन से बेदखल कर दिया जाना था, परंतु बाबा की स्थिति मालगुजारी जमा करने लायक नहीं रह गई थी। इसके पश्चात ऐसी दशा में
श्री सुधिष्ठ ब्रह्मनारायण ने वर्तमान समाधि स्थल पर बैठकर अपनी जमीन से बेदखल न होने के लिए अन्न जल का त्याग कर आमरण अनशन शुरू करने का निश्चय किया और इसी स्थल पर ध्यान मग्न होकर बैठ गए। इस प्रकार 2-4 दिन बीत गए और सत्ता के मद में डूबे जमींदारों के बाहरे कानों पर कोई असर नहीं हुआ और न ही उक्त तपस्वी ब्राह्मण को ऐसा कठोर हट करने से रोका ही गया। कहते हैं कि तपय महिलाएं देवी स्वरूपा भी हुआ। आप सभी को दिखाता हूँ श्री सुधिष्ठ जी ब्रह्म के धाम में रविवार को लगे भीड़ को। इसी कड़ी में इसी बिसेनपुर के बिसेन वंशीय नवागत बंधु ने, जिनको आए 2-3 साल बीते होंगे, न इस घटना को सुना और न उसने उस महातपस्वी ब्राह्मण को आमरण अनशन से पृथक करने का निश्चय कर दिया और पूर्जन तथा परिजनों की परवाह न करते हुए राज के शरबत एवं अन्य खाद्य सामग्री लेकर पूज्य बाबा के श्री चरणों पर निवेदित दिया। उस देवी स्वरूप नारी ने बाबा महाराज से अपना अनशन तोड़कर अन्न जल ग्रहण करने का विनय आग्रह किया और स्वीकार न करने पर उसने स्वयं भी प्राण त्यागने का निश्चय चुना। अंत में बाबा पसीजे और बोले, बेटी तुम्हारे कहने से मैंने अपना अनशन व्रत को तोड़ दिया, किंतु ये लोग माल गुजारी के लिए जीवन से वे दखल कर देंगे, इसलिए ऐसा न होने देने के लिए मैं अपना आत्म बलिदान करूँगा। और उससे यह भी कहा कि मेरे मृत शरीर को जलाया नहीं जाए, मेरे शव को जहाँ मेरी भूमि है वहाँ रखते हुए इसी उपवास स्थल पर मेरा समाधि स्थल बनाया जाए। उसे यह भी कहा कि मैं बिसेन वंशी क्षत्रियों का महाविनाश करूँगा और यह आदेश देकर कि मेरी शहादत के पश्चात मेरा निर्देश सुनाकर तुम अपने मायके चली जाना। तुम मेरे स्वप्न देने पर पुनः आकर मेरी सिवा मेरे ब्रह्मचौरा समाधि स्थल की सेवा करना। तुमसे ही यह कल इस कुल का पुनः विकास होगा। और ऐसा कहकर श्री सुधिष्ठ जी ब्रह्म महाराज अपने घर वापस चले गए। और अंत में जब यहाँ के ठाकुरों ने जबरदस्ती बाबा की ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया तो बाबा ने इन्हें आत्म बलिदान करने का धमकी दिया। तो उन्हें लगा कि बाबा जी कुछ नहीं करने वाले हैं और वे उनके इस ज़मीन को जोतते बोते रहे। तो बाबा ने चाकू निकालकर अपने छाती में वार कर दिया और बाबा के खून जिस धरती पर गिरे वहाँ श्री सुधिष्ठ जी ब्रह्म के नाम से उनका दिव्य मंदिर बनाया गया और यह उनका समाधि स्थल है जो बाबा ने उस ब्राह्मणी से कहा था, जहाँ उन्होंने अनशन रखा था। तो चलिए पुनः आप सबको एक नए वीडियो के साथ फिर कभी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।